गैस सिलेंडर्स हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। ऑलरेडी रेट्स जो है वो काफी ज्यादा राइज हो चुके हैं, यानी कि अब ओवरऑल एक परेशानी अभी काफी दिनों से देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग की बात की जाए तो लंबा समय यानी कि 25 दिन का जो समय रखा गया है उसके चलते भी लोग परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल पंप्स की अगर बात करें तो वहां पर भी लंबी लंबी लाइंस जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के चलते एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ चुका है। हालांकि लोगों से पहले ही ये कहा गया था कि इस तरीके की अफवाहें लगातार जो है वो सुनने को मिल रही है कि डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इनफ स्टॉक नहीं है, जिसके चलते अभी इसे भरवा लीजिए। जिसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये कहा गया कि क्वांटिटी इतनी है कि लोगों तक पहुंचाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल पंप्स की अगर बात करें या गैस एजेंसीज की बात करें, लंबी लंबी लाइंस और जो 25 दिन का टाइम पीरियड रखा गया था रिफ्यूलिंग के लिए, गैस सिलेंडर्स का रिफिलिंग के लिए, गैस सिलेंडर्स का, उसका जो है अब एक परेशानी का सबब वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपके लिए एक बड़ी खबर है और आपको बता दें कि खबर ये है कि आज फिलहाल गुजरात की अगर खास तौर पर बात की जाए तो वहां पर दो बड़े जहाज जो है वो यानी कि इंडिया के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि 47,000 टन कहा जा रहा है कि वहां पर एलपीजी सिलेंडर्स यानी कि एलपीजी गैस और साथ ही साथ क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल और डीजल वो पहुंच चुका है। तो क्वांटिटी जो है इनफ है। लोगों के बीच अभी लगातार अफवाहें फैल रही है। हालांकि अगर बात करें इंडिया की ओवरऑल तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइस हाइक देखने को मिला है, रेट्स बढ़ चुके हैं। हम गैस सिलेंडर का भी जानते हैं कि कितना ज्यादा रेट बढ़ा है। 60 रुपए जो है वो डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर, 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर्स पर। जिसके बाद कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद होने की कगार पर आ चुके हैं क्योंकि महीने में बुकिंग के बाद एक सिलेंडर मिलना, तो ये ओवरऑल एक टेंशन बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने क्लियर कट कहा है, अमेरिका हो इजराइल हो उन्हें जो है वो परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लेकर आ सके या फिर एलपीजी लेकर आ सके। लेकिन इंडिया को इस चीज की, भारत को इस चीज की पूरी इजाजत दी गई है। हालांकि एकदम से ये बंद हो जाना काफी ज्यादा जो है वो असर कर रहा है लोगों की जिंदगियों पर, सीधा जेब पर असर पड़ रहा है क्योंकि रेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज दो बड़े जहाज जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और सीधा अब ये फायदा जो है वो भारत को होता हुआ नजर आएगा क्योंकि लोगों की जो टेंशन थी कि आखिरकार क्या होगा, तो उसकी एक टेंशन ये खत्म हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तेल की कीमतें बढ़े, लेकिन क्वांटिटी और साथ ही साथ जो बाकी का रखा हुआ स्टॉक है वो इनफ है कि लोगों को एक लंबा समय जो है बिना परेशानी के वो निकाल सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि 20% अगर हम खास तौर पर बात की जाए इंडिया की, तो 20% क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही हमारे यहां पर आता है। तो अभी और भी बहुत सारे जहाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे हैं और एक एक करके धीरे धीरे वो यहां पर आएंगे। तो यानी कि जो क्वांटिटी है, जो स्टॉक है, वो हमारे पास इनफ रहेगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो अफवाहों पर यकीन नहीं करना है। अगर बात करें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि लोगों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि जब पेट्रोल पंप पर लोग एक साथ आ रहे हैं तो काफी क्योस भी देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसीज की अगर बात करें तो लंबी लंबी लाइंस लोगों की लग चुकी है, परेशानी हर तरफ देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से पूरे जो फैसले हैं, जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और बेहतर बात यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रखा है, हमारे लिए ओपन रखा है। हम वहां से अपने जहाज ला रहे हैं और आज भी 2 जहाज एलपीजी के और साथ ही साथ जिसमें क्रूड ऑयल भी है यानी पेट्रोल डीजल को मिलाकर कच्चे तेल भी है, तो वो यहां पर पहुंच चुका है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन ना परेशानी वाली इंडिया में बनती हुई नहीं आएगी नजर। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर ये मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है उसके चलते ओवरऑल सिचुएशन ना बिगड़ेगी, जो बाकी देशों के लिए इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबली इसका सीधे असर है। और इस बीच अब अंदाजा यही है कि आने वाले दिनों में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे बाकी जहाज आएंगे और जो एक बड़ी परेशानी तेल बाजार और एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर देखने को मिल रही थी वो कम होगा क्योंकि त्योहारों का भी वक्त है और इस वक्त लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपके लिए बड़ा अपडेट यही था कि आज भी 2 जहाज जो है वो गुजरात के पोर्ट पर पहुंच चुके हैं यानी बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं और उनमें क्रूड ऑयल और एलपीजी है, जिसके चलते ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि परेशानी अभी फिलहाल नहीं आने वाली है जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए खुला हुआ है। तो फिलहाल अपडेट में इतना ही। देखते रहिए ऐसी और खबरों के लिए जेके न्यूज पॉइंट।